अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरा जो मेहंदी का ड्रेस है ना वो आ गया, क्योंकि यहाँ पे ससुराल की तरफ से आता है। तो सारी चीज़ें मैं जो है ना आपको बता देती हूँ बारी बारी। सबसे पहले फिर उसके बाद बात करते हैं इस पे। तो पहले मेहंदी थी, ये 3 कोन आई थी। और जो मैंने वॉइस ओवर पहले बोला था ना उसको आपने इग्नोर कर देना। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए हाथ के इशारे हैं वैसे। तो एक ये चूड़ी सेट आया था मेरे लिए जो बड़ा वाला है। और ये जो डब्बे में चूड़ियाँ ना, ये हमारे ऐसे होता है कि जो फ्रेंड्स होती हैं, कज़न्स होती हैं, उन सबको बांटनी होती है, तो एक डब्बा पूरा आता है। तो खैर उसके साथ था जी मेरा ये परांदा और ये गाना और सेट। और ये है जी मेरा ड्रेस। और माशाल्लाह ड्रेस देखें आप, ये था जी ग्रीन शर्ट थी और इसके साथ जो ट्राउज़र था ना, मतलब ट्राउज़र नहीं था, शरारा था। और वो भी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। तो वो था येलो कलर का बना हुआ और दुपट्टा भी येलो कलर का था ज़ाहिर है। और ग्रीन कलर की शर्ट थी। तो इसमें जो है ना मैं अपना आपको जूता दिखाना भूल गई हूँ, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रीन कलर का खुसा था और वो मैं दिखाना भूल गई क्योंकि रश इतना ज़्यादा था, बस समझ नहीं आ रही थी। ये जो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बनाए हैं ना, ये भी मैंने पता नहीं किस तरह से बनाए हैं। और अपनी शादी में वाकई बंदे के पास टाइम नहीं होता, इतनी उलझन थी, ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और फिर उसके बाद ऊपर से थी बारिश बारिश की रहमत हो गई थी। और यहाँ पे मैं ना अब्बू के साथ जा रही हूँ, क्योंकि दूसरे गांव में जहाँ पे मेरे ननियाल है ना, वहाँ पे मैंने पॉलर किया हुआ था, तो वहाँ पे जाना पड़ता था मुझे। और ऊपर से वो बड़ी टेंशन थी। अगर तो हो ना अपने गांव में, तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना, तो बंदा पैदल भी चल के चला जाता है, अकेले भी चला जाता है, किसी बच्चे को साथ लेके चला जाता है। लेकिन ये था कि अभी मुझे यहाँ पे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती थी। तो इस वजह से फिर अब्बी अब्बू जा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी आप ले जाएं। उन्होंने शायद मार्केट जाना था या फिर किसी काम से कहीं और जाना था। तो मैं बस उनके साथ तैयार हो गई। मैंने कहा आप मुझे छोड़ आए, वहाँ से मैं मुमानी को साथ लूँगी और चली जाऊंगी। तो खैर ये आप देख लें मेरा गांव, और ग्रीनरी देखें आप मेरे गांव की। जहाँ से मैं घर से निकली थी ना, वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये इतना ज़बरदस्त मेरे गांव का व्यू है, ग्रीन ग्रीन। तो जी यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ पॉलर में, और मेहंदी भी स्टार्ट हो गई है, तकरीबन आधी तो लग भी गई है। तो जब मैं आई थी ना, इतनी ज़्यादा बारिश थी। थोड़ा सा चलो बारिश ने थोड़ा मुझे मौका दिया, फिर मैं गई, क्योंकि वहाँ पे जाके भी दूसरे मोहल्ले में पॉलर था। तो इस वजह से फिर थोड़ा ना ऐसे करते कराते लेट हो गया। और फिर मैं गई हूँ जी तकरीबन 3 बजे के बाद मैं वहाँ पे पहुँची हूँ। और वहाँ पे पहले भी एक ब्राइड थी, तो खैर उनको तो लगा ली थी मेहंदी। और मैं उनकी देख के जो है ना हैरान हो रही थी। मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त मेहंदी लगी है, तो आप मुझे भी लगाएं। तो मेरी भी अभी ये वाला हाथ क्लियर हो गया है, और अभी दूसरा नेक्स्ट हाथ जो है ना चल गया है। और इतनी नफासत से इन्होंने मेहंदी लगाई थी, इतनी बारीक बारीक और इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना। तो खैर बाद में आपको मैं फ़ाइनल पूरी भी दिखा दूँगी, और धो के भी सारा कुछ जो है ना मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। तो ये आप देख लें जी। और वैसे भी जिसने भी देखी थी ना, उसी ने पसंद की थी मेहंदी। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लगाई थी। मुझे इन्होंने डिज़ाइन दिखाए थे, तो फिर मैंने सेलेक्ट किया था कि मैंने ये वाली लगवानी है, क्योंकि मुझे शुरू से ही ये डिज़ाइन पसंद था कि मैं अपनी शादी पे इस तरह की मेहंदी लगवाऊंगी। तो मैंने जो है ना उसी डिज़ाइन की जो मेहंदी लगवा ली थी। तो खैर आप इनका काम चेक करें माशाल्लाह लगाए, इतनी कोई ज़्यादा देर भी नहीं लगी थी तो वैसे लगी भी प्यारी थी। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मेहंदी लगाई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी इनकी मेहंदी। और बारात के बाद जो है मैं आपको बताऊंगी भी इसकी लोकेशन, कि अगर वहाँ से कोई देख रहा है तो इनके साथ जो है ना आपने ज़रूर करना है। मेहंदी मेकअप हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। और फिर यहाँ पे मैं उसके बाद ना आ गई थी घर। तो मैंने कहा चलें जी अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सीधे हाथों की ये थी, और उल्टे हाथों की आपने देख लिया। और कलर भी माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आया था, बहुत ज़्यादा कलर आया था। और ये तो मैंने धो धो के थोड़ा हल्का किया था अगले दिन। तो ये थी जी पाँव की मेहंदी। पाँव की थोड़ी ऊपर तक भी है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी दिखाऊंगी। तो बस उन्होंने लगा दी थी, मैं तो इतनी तक भी राज़ी थी। मैं कह रही थी कि इतनी लगाऊंगी, लेकिन ये है कि उन्होंने थोड़ी सी ऊपर भी लगा दी थी। तो मैंने कहा चलें जी आपका डिज़ाइन पूरा हो रहा है तो आप लगा लें। तो खैर नज़र भी इतनी आनी होती है, तो इतनी थी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर मैं इतनी लेट वहाँ से आई थी ना, तकरीबन मगरिब के भी बाद जब घर आई थी तो इशा हो गई थी। और फिर मैं और मेरी मुमानी थी, तो हमें जो है ना लेकर आए थे। और उसके बाद जब हम घर आए हैं ना, तो साथ ही खाना स्टार्ट था। वहाँ से मैं मेकअप करवाई थी। उन्होंने मुझे बोला कि चलो हल्का सा ना मेकअप कर लो। तो खैर मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला चलो हल्का हल्का कर देती हूँ। और वाकई उन्होंने फिर हल्का हल्का किया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर यहाँ पे आके ना, तो मैंने जो ड्रेस है ना सारा कुछ अपना रेडी वेडी हो गई थी। तो क्योंकि खाना अभी वो
मेरा इंतज़ार हो रहा था, सब ने खाना खाया ही नहीं था। तो मैंने कहा चलें जी अब मैं रेडी हो जाती हूँ तो फिर खाते हैं। यहाँ पे सारे मेरे कज़न वगैरह और सब जो भी आए थे ना, सब खाना खा रहे थे और मैं बाद में आई हूँ, मेहमान पहले आ गए थे। और अब्बू मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं, सारे मेहमान आ गए, तुम उधर ही हो, कब आना है कब आना है। तो खैर ये ऐसे कामों में बंदा लेट हो जाता है। और दूसरे नंबर पे बारिश थी, बारिश की वजह से तो और भी लेट हो जाता है। और ये है जी मेरा जूता, जूता भी सेम शर्ट की तरह था और कलर भी उसका, डिज़ाइनिंग भी, तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका हुआ था। और ये है जी मेरा फुल ड्रेस। और बिल्कुल फुल ड्रेस तो नहीं मैं दिखा सकी क्योंकि वो ज़रा जो है ना नहीं सही लगता, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें आप ऐसे शॉर्ट शॉर्ट देख लें। और ये हम खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना रस्म जो करनी है ना वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी। सुबह का तकरीबन कुछ खाया हुआ था सारा दिन, फिर कोई काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, खाने पीने की तो होश ही नहीं थी। और फिर उसके बाद जो है ना शाम के टाइम पे हमने बनवाई थी बिरयानी, और बिरयानी को इतनी ज़बरदस्त थी तो मैं कह रही थी कि मुझे तो ज़्यादा दो। हालांकि मेरे कज़न वगैरह मुझे मजाक कर रहे थे, कहते हैं शादी, अपनी शादी हो तो खाना खाता है कोई। तो मैंने कहा क्या, और भूखा मर जाए बंदा, मैं तो खाऊंगी। और वैसे भी भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी और बिरयानी देख के तो आपको पता ही है भूख डबल हो जाती है। तो खैर हमने जो है ना सब ने खाना वगैरह खाया, बच्चों ने भी हमने भी। और फिर उसके बाद हमने ये वाली रस्म की थी, क्योंकि हमारे ऐसे ना इधर ऐसे ही चलता है कि सारी चीज़ें सामने रखी होती हैं। हाथ के ऊपर पहले नोट रखते हैं, फिर उसके ऊपर टिशू पेपर रखते हैं, उसके ऊपर फिर मेहंदी रखनी होती है, सबने आना होता है, थोड़ी थोड़ी मेहंदी रखनी होती है। और फिर उसके बाद जो है ना मिठाई भी खिलाती हैं, सर के ऊपर तेल भी लगाते हैं। तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए हमने सिर्फ यही किया, वरना वो हल्दी वगैरह का भी होता है, लेकिन वो नहीं हमने किया। तो खैर इतना कोई पसंद भी नहीं है, ये भी हमने जो है ना बस औरतों ने मिल के किया था। हमारे घर के जो मर्द है ना वो बड़ा ऐसे गुस्से वाला काम इसको समझते हैं, जैसे ये नहीं करो वो नहीं करो। और फिर उसके बाद जो मेरे कज़न्स हैं ना, छोटे छोटे हैं सारे मेरे कज़न, तो उन्होंने जो है ना डेग लगा के तो काफ़ी डांस शांस किया था। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर बाद में इनका मैं आपको हल्ला गुल्ला दिखाती हूँ, इसकी आप बातें सुने ज़रा। अब्दुल्ला थे आगे ना, अब्दुल्ला क्या थे आए। रोटी दो वो तो जी देख लिया आपने इनका हल्ला गुल्ला। हालांकि बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन जो बड़े कज़न है ना उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी थी। कहते हैं हमारी वीडियो ना लगाना। वो मैंने एक दफ़ा एक लगा ली थी तो वो मुझे इतनी बातें सुना रहा था, कहते हैं हमारी मेरी क्यों वीडियो लगाई। मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर इसलिए फिर मैंने उनको जो है ना इसमें दिखाया ही नहीं था। खैर हल्ला गुल्ला तो बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो तकरीबन 3 बज गए थे ऐसे करते कराते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ पे जो है ना एंड कर देंगे। तो ये जो मेरा कज़न है ना इसका आपने डांस बताना है, वो कहता है मैंने ब्राउन मुंडे पे करना है। तो करता भी बड़े एक्शन से है ना, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है इसका डांस, माशाल्लाह टिंडू हुई भी है। और खैर चलें जी, अभी आपके साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।